3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। बारिश के बाद रखरखाव नहीं होने से क्षतिग्रस्त पुलिया में पलटा टैंकर। पुलिस लाइन महादेव नगर स्थित जर्जर पुलिया पर हुआ हादसा। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। पुलिस लाइन महादेव नगर में पुलिया का कुछ हिस्सा पहले ही ढह चुका है। वहीं कमजोर पुलिया से गुजरते वक्त आज एक पानी का टैंकर पुलिया में धंस गया और पलटी खा गया। पूर्व पार्षद नौरत गुजर ने बताया कि पूर्व में नगर निगम को कई बार इस पुलिया को दुरुस्त कराने की मांग की गई थी, लेकिन पूरी नहीं हुई, लिहाजा आज यह टैंकर पलटी खाया है। गनीमत रही कि जनहानि नहीं हुई है। उन्होंने अजमेर नगर निगम और जिला प्रशासन से मांग की है कि बारिश के दौरान अजमेर में जहां भी पुलिया, सड़कें और नालियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन्हें तत्काल दुरुस्त कराया जाए ताकि जनहानि न हो सके। यहाँ पुलिस लाइन महादेव नगर में ये जो पुलिया है, बारिश की वजह से नीचे से काफ़ी इसका हिस्सा पिछली बारिश में भी और इस साल भी बारिश की वजह से काफ़ी हिस्सा बह गया था और इसको लेकर के हमने आयुक्त साहब को पहले भी निवेदन किया था कि इसको रिपेयर किया जाए या नया निर्माण किया जाए। आज यहाँ पर एक पानी का टैंकर पलट गया है। अभी कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन कोई दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं हो जिससे कि कोई जनहानि हो जाए। निगम प्रशासन के हमारे आयुक्त महोदय और अन्य अधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं पर तुरंत रोक लगाए और जिस प्रकार की ये पुलियाएँ टूटी हुई है और भी कई जगह, चाहे सड़क में कई जगह गड्ढे हो रखे हो या अन्य जगहों पर जहाँ नालों की दीवारें क्षतिग्रस्त हुई है बारिश की वजह से, जैसी हमारे जो उच्च अधिकारी है निगम के, उनको तुरंत प्रभाव से उन पर एक्शन लेना चाहिए और तुरंत प्रभाव से इनकी रिपेयर या जो भी एक्शन होगा। कल मैंने यहाँ पर अधिकारियों को बुलाया है कि वो मौके पर आकर के इसका किसी भी सूरत में बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही यहाँ पर निर्माण वापस शुरू करेंगे। जन अभियान के तहत दरगाह इलाके में मास्क का वितरण जन्नत वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से 2100 मास्क बांटे गए। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। शनिवार को प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए जन अभियान के तहत सहभागिता निभाते हुए जन्नत वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के सामने दरगाह बाजार में जायरीन और आम नागरिकों को निःशुल्क मास्क का वितरण किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट से जुड़े लोगों के साथ ही अजमेर जिला प्रशासन और खुद्दाम हजरात के नुमाइंदे भी मौजूद रहे। सभी ने लोगों से अपील की है कि जब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक बचाव ही उपचार है। इसलिए हर वक्त मास्क का प्रयोग करें, हाथों को सैनिटाइज करें और उचित दूरी बनाए रखें। ये बताइए किस तरह का आज आपने प्रोग्राम रखा है, कितने मास्क? राजस्थान के लोक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के निर्देश अनुसार अजमेर जिला प्रशासन द्वारा दरगाह बाजार में दरगाह के सामने ज़ायरीनों को
और आने वाले जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको कोविड-19 के संबंध में मास्क और सैनिटाइज वितरण किए गए। ये जनरल वेलफेयर ट्रस्ट अजमेर जिला अल्पसंख्यक विभाग की ओर से वितरित किए गए हैं। और मेरी पूरे समस्त लोगों से निवेदन है कि जो सरकार की कोविड-19 के बारे में गाइडलाइन है उसकी पूरी तरह पालना करें, मास्क लगाएं, खुद भी सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित रखें। मोहम्मद महमूद खान, अजमेर जिला अल्पसंख्यक विभाग। हाँ जी, बताइए। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक अभियान है कि हमें कोरोना जब तक वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती तब तक मास्क ही हमारा बचाव है। तो जब तक दवाई नहीं तब तक मास्क का उपयोग हमें करना, सतर्क रहना है। उसी अभियान के तहत महीने भर से इस पूरे महीने जिला प्रशासन की तरफ से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उसी के मद्देनज़र आज यहाँ पे दरगाह के सामने ज़ायरीनों के लिए जो यहाँ आसपास के लोग रहते हैं उनको मास्क वितरण किया गया और ये संदेश दिया गया सभी को कि मास्क लगाए रखें और सतर्क रहें। कोरोना से बचाव के लिए मास्क एक बेहतरीन और कारगर उपाय है। कोरोना जन जागरण अभियान के तहत आज दरगाह के सामने जनरल वेलफेयर कमेटी के तत्वाधान में एक जन जागरण अभियान रखा गया है, जिसमें मास्क वितरण तो 2100 मास्क वितरण किए गए हैं। लेकिन मास्क वितरण से ज़्यादा महत्व ये है कि हमारी सबसे अपील है कि मास्क जरूर लगाएं, जरूर समझाइश हमारा मेन उद्देश्य है, समझाइश कराना हमारा मेन उद्देश्य है। इसी के तत्व में कार्यक्रम रखा गया है। मास्क बांटना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मास्क का उपयोग करना और डेली उसका उपयोग लगाना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे एलिवेटेड रोड के काम में आई गति, बनाए गए स्पान के ऊपर गार्डर चढ़ाने की कार्रवाई की हुई लॉन्चिंग। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अजमेर शहर में चल रहे एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य में अब गति आने लगी है। शनिवार को महाराष्ट्र मंडल के सामने से स्पान के ऊपर गार्डर चढ़ाने की कार्रवाई शुरू की गई। ठेकेदार फर्म के इंजीनियर ने बताया कि AK1 और PK1, 2, 3 की लॉन्चिंग की गई है। उनके मुताबिक कुल 90 स्पान के ऊपर गार्डर चढ़ाने हैं जो अक्टूबर 2021 तक पूरा हो पाएंगे। आज 8 गार्डर चढ़ाने हैं जिन पर डेस्क स्टेप का काम शुरू किया जाना है। ये आज हमारा जो 2 स्पान AK1, PK1 और PK2 और PK3 की लॉन्चिंग है, जिसमें हम टोटल 8 गर्डर्स को इस पे लॉन्च करेंगे और इसमें मतलब इसके बाद इसके ऊपर डेक स्लैब करके ये स्पान कंप्लीट हो जाएंगे। हमें कुल 90 स्पान करने हैं, जिसमें से आज 3 पूरे हो जाएंगे। तो कब तक पूरा कर देंगे? ये अक्टूबर 2021 तक पूरा होने। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश रहे अजमेर रेलवे के दौरे पर। कैरेज और लोको रेल कारखाने के साथ ही अजमेर और पुष्कर रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण।
Aryabhatta College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश शनिवार को हरिद्वार उदयपुर एक्सप्रेस से अजमेर पहुंचे। महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने कैरिज और लोको कारखाने का निरीक्षण करने के बाद डीआरएम कार्यालय में रेल अधिकारियों की मीटिंग ली। महाप्रबंधक ने अजमेर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया। इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने बताया कि अजमेर का रेल कारखाना भारतीय रेलवे का सबसे पुराना कारखाना है, जिसमें अब आधुनिकीकरण के कार्य संचालित हो रहे हैं। यहाँ पहली बार इलेक्ट्रिक मेमो वैन और टावर वैगन का पीओएच और आईओएच किया जा रहा है, जिसके लिए हरी झंडी दिखाई गई, जो कि एक सराहनीय कदम है। इसके लिए रेल कर्मचारियों की हौसला अफजाई करने यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने वर्कशॉप का निरीक्षण करने के बाद व्यवस्थाओं को चाक चौबंद पाया और जो कुछ भी कमी लगी उसे दूर करने के निर्देश दिए। इस मौके पर महाप्रबंधक के साथ डीआरएम आर के मुंदड़ा, एडीआरएम सहित रेलवे के आला अधिकारी मौजूद रहे। सर, किस तरह का दौरा है आज? ये अजमेर वर्कशॉप हमारी सबसे पुरानी वर्कशॉप है। इसने एक नया काम यहाँ पर उठाया है कि मेन लाइन ईएमयू, जो बिजली वाली ईएमयू होती हैं, उनकी पीओएच और आईओएच करना और टावर वैगन की आईओएच पीओएच करना। तो उसके इन लोगों को, जो स्टाफ ने पहली बार बनाया, वर्कशॉप ने बनाया, इन लोगों की हौसला अफजाई के लिए इन लोगों ने बुलाया कि इसको देखा जाए और इसको आगे बढ़ाने के लिए और क्या इसकी पोटेंशियल है और क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए यहाँ का आज का दौरा रखा गया है। इसके साथ में अब अजमेर आए हैं तो अजमेर स्टेशन वगैरह का भी निरीक्षण करेंगे, पुष्कर भी जाएंगे, पुष्कर का भी निरीक्षण करेंगे, जहाँ यद्यपि अभी गाड़ी नहीं है, लेकिन आगे चूँकि टूरिस्ट सीजन चालू हो रहा है तो जल्दी गाड़ी प्रारंभ होने की उम्मीद भी है। महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने बताया कि वर्कशॉप और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखा है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। व्यवस्थाएं कोविड-19 को देखते हुए बेहतर पाई गई हैं। उन्होंने बताया कि मेंटेनेंस के लिए भिलाई और बीकानेर से पावर वैगन आई है, जिसका यहां रखरखाव कर उन्हें वापस भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि रेलवे इस वक्त 26 पैसेंजर गाड़ियों का संचालन उत्तर पश्चिम रेलवे डिवीजन में कर रहा है। जैसे जैसे भारत सरकार द्वारा छूट दी जाएगी, पैसेंजर ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। ट्रेनों में संक्रमण न फैले, इसके माकूल प्रबंध किए गए हैं। ट्रेनों में यात्रा करते समय यात्रियों को बेडरोल नहीं दिए जा रहे। कोचेज में फुट वॉश और फुट सैनिटाइजर की सुविधा मुहैया कराई गई है। बार बार ट्रेन और कोच को सैनिटाइज कर यात्रियों को प्रवेश दिया जा रहा है। हर डिवीजन में रेलवे स्टेशन पर सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि जरूरत होने पर ही यात्रा करें, अन्यथा कोरोना खत्म होने तक घरों में रहें। सरकार के कोविड-19 निर्देशों की पालना करें। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए यूनाइटेड इंडिया फाइट कोरोना को लेकर रेलवे पूरी तरह से इसकी पालना कर रहा है और कराई जा रही है। जो गाड़ियों को जल्दी दिखाइए, कब तक शुरू होंगी और कहाँ जाएंगी? नहीं, ये गाड़ी तो चूँकि यहाँ मेंटेनेंस के लिए आई थी, आईओएच के लिए आई थी, और ये गाड़ी जो मेमू वाली है ये भिलाई से आई, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से, तो ये वहीं जाएगी, वहीं पर ये इसका परिचालन होगा। टावर वैगन बीकानेर डिवीजन से आई थी, बीकानेर डिवीजन जाएगी, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन है उसकी मेंटेनेंस और उसके इंस्पेक्शन के लिए ये गाड़ी यूज होगी। लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे छूट मिल रही है, रेलवे में भी कई ट्रेनें शुरू, अब तक कितनी ट्रेनें शुरू हो चुकी है और आगे कितनी होंगी? अभी तक हम लोग 21 गाड़ियाँ चला रहे थे और अभी जो 2 अक्टूबर से कुछ और गाड़ियाँ, हमने 5 गाड़ियाँ और ऐड की हैं, और आज हमने जयपुर से और दिल्ली के लिए डबल डेकर चलाई है, और जो नई छूट मिली है उसमें बाड़मेर से गाड़ी चलने वाली है, वो भी अभी मिलेगी। बाकी जैसे छूट मिलेंगी भारत सरकार से वैसे गाड़ियाँ चलाएंगे। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम चला पाएंगी गाड़ियाँ, बशर्ते पब्लिक आए। आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो भी गाड़ी चल रही है उसमें लोग ट्रेन को अगर प्रीफर करें, वैसे तो कम से कम यात्रा करें, और अगर जाना पड़े तो ट्रेन बसों से ज़्यादा सुरक्षित संरक्षित है कोविड काल के लिए। कोरोना का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, रेलवे किस तरीके से सुविधाएं यात्रियों के लिए करेगा? सुविधाओं को तो जैसे अभी हम लोगों ने जैसे कि संक्रमण होने के चांसेस थे, पर्दे हटा दिए, कोई ब्लैंकेट और बेडरोल नहीं दे रहे हैं। इसमें भी फुट ऑपरेटेड हम लोगों ने वो लगाए हैं कि हाथ धोने का, और उसका सैनिटाइज़र का लगाया है,
और लोगों को सुविधा के लिए कि भाई जो लोग अपना सैनिटाइज़र खरीदना है, मास्क खरीदना है या कुछ बेड लेना है, तो उसके लिए भी जोधपुर डिवीज़न में अभी एक दिया है। जयपुर डिवीज़न में भी चालू होने वाली है वो सुविधा कि वहाँ पर ही अगर किसी को लेना है तो वो वहाँ से ले सकता है। इसके साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाने का, इसको मॉनिटर करने का काम है वो किया जा रहा है। और ट्रेन की सफाई, स्टेशन की सफाई होती रहे, जल्दी होती रहे, पूरा सैनिटाइज़र वगैरह का उपयोग अच्छा हो, जिससे कि संक्रमण फैलने का आशंका न रहे, लोग संक्रमण से बचें। उनके बारे में मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, आपस में बैठ के नज़दीक ना बैठें। उसमें सीटों पे भी यहाँ पर जो रिजर्वेशन दे रहे हैं अभी रिजर्व, चाहे वो जनरल कोच के हों, उनमें भी केवल उतने ही यात्रियों को परमिट किया जा रहा है जितनी की बैठने की क्षमता है, और उसका नंबर दे के ही रिजर्वेशन दिया जा रहा है। बगैर रिजर्वेशन के अभी किसी को परमिट नहीं कर रहे कि स्टेशन पे आएंगे। रेलवे की तरफ से कोई अभियान चलाया जाएगा? रेलवे ने ऑलरेडी जो प्रधानमंत्री जी का अभियान चला हुआ है 2 दिन पहले, फाइट कोरोना, यूनाइट इंडिया फॉर फाइटिंग कोरोना, उसके तहत हम लोगों ने सबने शपथ ली है और शपथ दिला रहे हैं पूरा लोगों को, और उसको अनुपालन करने के लिए भी अपना निरंतर जो हमारे स्टेशन पे अनाउंसमेंट सिस्टम वगैरह उसके द्वारा सबको सूचित किया जाएगा और उनको एडवाइस किया जाएगा कि वो कोरोना से बचने के ये उपाय हैं, इनको अपनाएं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि गुड्स ट्रेनों से रेलवे को ठीक ठाक आय हुई है और जैसे जैसे ट्रेनों के संचालन की अनुमति मिलेगी उससे भी रेलवे की आय बढ़ेगी। इस कोविड के दौरान बहुत सारे लॉसेस रेलवे को उठाने पड़े, पैसेंजर लॉसेज हुए और जो गुड्स के लॉसेज हुए वो भी रहे। तो ऐसी स्थिति में इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कोई प्लानिंग तैयार की जा रही है? जैसा कि गुड्स की लोडिंग की आप बात कर रहे हैं, गुड्स की पहले 1.5 महीने में प्रॉब्लम हुई हम लोगों को। मई तक हमारी लोडिंग कम थी, जून से लोडिंग पिकअप हो गई और मेरे को हर्ष है कि हमारी आज लोडिंग जो कुमुलेटिव है पिछले साल से करीब 6% ज़्यादा है NWR की। इंडियन रेलवे की टोटल 9% अभी कम है टोटल लोडिंग, लेकिन धीरे धीरे पिकअप हो रही है। हमारी पिछले महीने सितंबर में करीब 50% NWR की लोडिंग ज़्यादा थी पूरे पिछले साल के कंपैरिजन में। तो गुड्स की लोडिंग से ही हम पिकअप करेंगे। पैसेंजर की लोडिंग में हम लोगों का वो नहीं है। भारत सरकार की पॉलिसी है लोग कम से कम बिना ज़रूरत के न जाएं, चाहे वो रेलवे घाटे में जाए। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि देश का स्वास्थ्य ठीक रखा जाए। तो सर, इकोनॉमी पे काफ़ी फर्क पड़ा है कोरोना की वजह से। क्या रेलवे की जो योजनाएं चल रही हैं, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके ऊपर भी कहीं पर आंशिक प्रभाव पड़ेगा? रेलवे की जो योजनाएं चल रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, जैसे डबलिंग करना है या इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, उस तरह की योजना में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उसमें पूरा पैसा है क्योंकि, और जिससे कि रेलवे को रिटर्न ज़्यादा मिलेगा उनमें लगाएंगे। लेकिन जो फालतू के खर्चे हैं उनको हम कम कर रहे हैं। उसके लिए पूरा जोर है कि जहाँ पर बचा सकते हैं बचाएं, वो पूरा ऑपरेट। उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक आनंद प्रकाश का विभिन्न रेलवे यूनियनों द्वारा स्वागत भी किया गया। इसी कड़ी में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के जोनल अध्यक्ष भूपेंद्र भटनागर ने उन्हें बुके और पौधे का गमला भेंट कर एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें प्रमुख मांग फंड रिलीज करने के साथ ही प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध कराने और रेल कारखानों में साधन और संसाधन मुहैया कराने की गई। आज के संदर्भ में ज्ञापन दिया गया, क्या मांगे? आज हमारे उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री आनंद प्रकाश जी अजमेर कारखाने के मॉडर्नाइजेशन और यहाँ पर जो नया काम हमने शुरू किया इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट की POH करने का, उसका निरीक्षण करने आए थे। उस संबंध में हमने उनको ये ज्ञापन देने का काम किया कि इस कारखाने में घटती संख्या जो कर्मचारियों की है उसके लिए आप जल्दी से जल्दी इंतजाम करें, क्योंकि इतना पैसा आधुनिकीकरण में लगा दिया है और अब अगर स्टाफ नहीं मिलेगा तो काम पूरा नहीं होगा। फिर ये जो हमने नया अभी जो काम पकड़ा है, जिसकी ना तो कोई ट्रेनिंग और ना कोई संसाधन और ना इसके लिए कोई फंड उपलब्ध कराया गया है, तो हमने उनसे फंड की भी मांग की है। और पिछले 2017 से यूनिफॉर्म जो हमारे को सेफ्टी गारमेंट्स के नाम से मिलती थी और सेफ्टी शूज वो नहीं मिल रहे हैं, उनको तुरंत दिलाने की मांग की है, क्योंकि यहाँ पेंट का काम होता है और उससे कपड़े लोगों के ख़राब होने का काम होता है। और सेफ्टी फैक्ट्री के अंदर सेफ्टी शूज बहुत आवश्यक होता है। 3 वर्ष हो गए अभी तक सेफ्टी शूज नहीं मिले। इस प्रकार की मांगों का हमने इनसे बातचीत की है। इसी तरह उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के मंडल अध्यक्ष SI जैकब ने भी सेफ्टी गारमेंट, शूज आदि की मांग करते हुए रेल कर्मचारियों के रिटायरमेंट के वक्त रिकवरी सहित अन्य सुझाव और सलाह का एक मेमोरेंडम महाप्रबंधक को सौंपा। कारखाना समूह में बहुत
कुछ ही समय के लिए उन्होंने अपना समय निकाल के आया, क्योंकि 11:30 बजे CRB के VC था, लेकिन कीमती समय निकाल कर कारखाने में आया। हमने मेमोरेंडम देकर उनसे अनुरोध किया है कि अजमेर कारखाना समूह हर काम करने में सक्षम रहा है, अपना कीर्तिमान साबित किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, परिवर्तित परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए नया लोड जैसे मेमू का और टावर वैगन हमने आज उनसे फ्लाई घोस्ट कराया, तो इनको आगे एक परमानेंट लोड के स्थायी लोड के स्तर पर परिवर्तित करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आवश्यकता है उसके लिए फंड आवंटित करें। साथ साथ कारखाना कर्मचारियों से जुड़े तमाम इश्यूज़ जैसे सेफ्टी गारमेंट्स पिछले 3 साल से हमें कर्मचारियों को नहीं मिल रहे, उस इश्यू को रेज़ किया। उसके साथ साथ जो रिकवरी से रिलेटेड रिटायरमेंट में जो कर्मचारियों को 2.5 लाख 3 लाख रुपए रिकवरी करने का एक समस्या, आम समस्या बन गया, इसमें इंटरवीन करने के लिए और स्क्रैप वगैरह में डिस्पोजल में जो मैन पावर वेस्टेज हो रहे इसको रोकने के लिए कुछ सुझाव के साथ कारखाने का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमने महाप्रबंधक महोदय से अनुरोध किया है। ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉइज यूनियन के कारखाना सचिव विनोद कुमार चौहान ने भी महाप्रबंधक का स्वागत कर उन्हें मेमोरेंडम देकर कारखानों में खल्लासी की कमी को दूर करने, सफाई कर्मियों के ठेकेदार को पाबंद करने और निजीकरण को रोकने की मांग की। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने महाप्रबंधक के अल्प प्रवास के दौरान कारखाना कर्मचारियों की समस्याओं को ज्ञापन के माध्यम से उनको प्रेषित किया है। हमारी मूल समस्याएं निजीकरण, निगमीकरण तो है ही, साथ ही कारखाना में खलासियों की बहुत कमी चली आ रही है। उस कमी को भरने के लिए भी हमने GM साहब से कहा है। दूसरा, जो हमारी कुछ समस्याएं हैं, इसमें 8-9 समस्याएं हमने दी है, जिसका ज्ञापन मैंने आपको दे दिया है। इसमें एक अजय कुमार है जो कि 25% का एग्ज़ाम हुआ, उसने सही आंसर लिखा, उसके बाद भी उसको है ना 2 नंबर कम दे करके उसको फेल कर दिया। हमने मुख्य मांग वो ली है। इसी प्रकार हमारा सफाई कर्मचारियों का है, जो ठेके में श्रमिक काम कर रहे हैं, उन श्रमिकों की संख्या उसमें टेंडर में नहीं लिखी गई है। इस वजह से ठेकेदार की ये इच्छा है कि वो 4 कर्मचारी लगावे कारखाना में, 40 कर्मचारी लगावे या 50 कर्मचारी लगावे। हमारी ये मुख्य मांग है कि भाई उन सब श्रमिकों की संख्या निर्धारित होनी चाहिए, जैसा कि रेलवे में नियम है। इसी प्रकार हमारी यही समस्याएं थी। हमारी सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश है, उसके हिसाब से स्थानांतरण होने चाहिए पर्यवेक्षकों के, वो नहीं होते। उसके लिए भी हमने विनोद कुमार चौहान, कारखाना सचिव, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन। दरगाह थाना पुलिस ने अवैध हथियार सहित युवक को किया गिरफ्तार। अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अब तक आधा दर्जन से अधिक लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देशानुसार अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दरगाह थाना पुलिस ने एक युवक को देशी कट्टे सहित धर दबोचा। दरगाह थाना प्रभारी रमेंद्र सिंह हाड़ा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद लाकन कोटड़ी दरगाह निवासी दिलनवाज को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक देशी कट्टा बरामद हुआ है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि जिला पुलिस की ओर से शुरू किए गए अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान के अंतर्गत अब तक शहर के विभिन्न थानों में आधा दर्जन से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पकड़े गए दिलनवाज के विरुद्ध 4/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जिला स्तर पर चलाए जा रहे अवैध हथियारों के खिलाफ एक अभियान के अंतर्गत दरगाह थाना पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से हमने देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। ये व्यक्ति का नाम है दिलनवाज, जो कि लाखन कोटनी का रहने वाला है और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। पिछले कई दिनों से आसूचना के आधार पर इसके पास कट्टे होने की इतला थी, जिसपे हमने इसको गिरफ्तार किया है। आज को न्यायालय पेश किया जाएगा और अनुसंधान से पता लगाया जाएगा कि ये व्यक्ति कहाँ से खरीद के लाया था। वारदात करने के लिए हाँ, ये व्यक्ति किसी न किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, जिसको हमने रात को पकड़ा।
कोरोना के प्रति शुरू किए गए जन अभियान के तहत नगर निगम ने मैराथन का किया आयोजन। 123 प्रतिभागी कोरोना संक्रमण मुक्त का संदेश देने के लिए 5 किलोमीटर दौड़े। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए जन अभियान के तहत जिला प्रशासन और नगर निगम अपनी सहभागिता निभाकर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव और उपायों की जानकारी दे रहा है। साथ ही सभी को मास्क लगाने, उचित दूरी बनाए रखने, हाथों को बार बार सैनिटाइज करने की सलाह भी दी जा रही है। जन अभियान के तहत नगर निगम ने अपनी सहभागिता निभाते हुए शनिवार सुबह 7:30 बजे पटेल मैदान से एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जिसमें कुल 123 प्रतिभागियों ने भाग लिया और पटेल मैदान से लेकर खरमोर मोड़ तक लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय की। इस मैराथन के जरिए लोगों को संदेश दिया गया कि कोरोना का अभी कोई इलाज नहीं है, इसलिए कोरोना से बचाव ही एक इलाज है। लोग हमेशा मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचें। उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि मैराथन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को निगम की ओर से प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं और विजयी प्रतिभागियों को शील्ड प्रदान की जा रही है। सभी को जानते हैं कि अभी जो पूरा विश्व में, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में जो कोविड-19 का जो प्रकोप चल रहा है, इस सब को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार और अजमेर जिला प्रशासन और निगम के सहयोग से जो जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जो पूरे एक माह से हमारा लगातार चल रहा है, जिसमें निगम की सहभागिता है। आज 10 तारीख को रात 7:30 बजे पटेल स्टेडियम से निगम के द्वारा एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था। इसमें करीब 123 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जो रजिस्ट्रेशन हुआ हमारे साथ, और 123 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। इसमें से आज यहाँ ये पटेल स्टेडियम से होते हुए ये जो खरमोर पॉइंट है, या करीब 5 किलोमीटर का ये रन था, और इस रन में यहाँ जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनको हम जो है यहाँ शील्ड प्रदान करेंगे। बाकी जितने भी प्रतिभागी हमारे जो जिन्होंने यहाँ पे भाग लिया उन सबको सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और इनके लिए जलपान वगैरह की व्यवस्था की गई है। और इसी आपके चैनल के माध्यम से और ये जन जागरण जो अभियान चल रहा है, इसके माध्यम से हम सभी को ये कहना चाहते हैं कि आप मास्क लगाएं, 100% मास्क लगाएं और डिस्टेंस का ध्यान रखें, सैनिटाइज करें, क्योंकि वर्तमान में जो ये कोविड-19 का जो बीमारी है, इसका कोई अभी इलाज नहीं है, कोई भी वैक्सीन नहीं है। तो निश्चित रूप से जो हम इससे बचाव कर सकते हैं वही इसका उपाय है। तो हमें बचाव करके हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। इसी एक भावना से, इसी उद्देश्य से जो ये पूरा एक जन जागरण अभियान चल रहा है, पूरे माह चलेगा। और आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगा करके और इसको सफल बनाएं। महिला जन अधिकार समिति द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन। गर्ल्स नॉट ब्राइड्स पर किया रिसर्च। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मेरी आवाज समानता की ओर का आयोजन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। महिला जन अधिकार समिति हर साल की तरह इस साल भी बालिका दिवस को 1 से 11 अक्टूबर तक बालिकाओं की आवाज समानता की ओर अभियान के रूप में मना रही है। यह अभियान गर्ल्स नॉट ब्राइड्स अलायंस राजस्थान के साथ मिलकर किया जा रहा है। इस अलायंस के साथ मिलकर राजस्थान की 11 संस्थाओं ने मई से जून 2020 में कोविड-19 और लॉकडाउन का लड़कियों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे आंकने के लिए एक अध्ययन किया। अजमेर जिले में इस अध्ययन को महिला जन अधिकार समिति की 36 ग्रामीण लड़कियों के माध्यम से किया गया। बालिका दिवस के अवसर पर शोध में शामिल लड़कियों के अध्ययन की मुख्य फाइंडिंग और मांगों तथा अनुभवों को मीडिया के सामने रखने के लिए शनिवार को महिला जन अधिकार समिति शास्त्री नगर कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें गर्ल्स नॉट ब्राइड्स की राजस्थान की वाइस चेयर
इंदिरा पंचोली ने पत्रकारों को जानकारी दी। साथ ही रिसर्च करने वाली लड़कियां भी मीडिया के सामने मुखातिब हुई। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार लड़कियों के विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने जा रही है। इस पर लड़कियों ने अपने पक्ष, विचार और मांग प्रस्तुत किए। साथ ही स्थानीय स्तर के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को भी डिफाइन किया। पंचोली ने बताया कि कोविड-19 के प्रभाव पर किए गए अनुसंधान के दौरान लड़कियों ने आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक स्थिति को लेकर जो अनुसंधान किया था उसे मीडिया के समक्ष बताया गया है कि किस तरह से लड़कियों को इस लॉकडाउन से परेशानी हुई है और उनके परिवार की स्थिति के हालात क्या हैं। मैडम फिर आपकी आवाज़ कैसे आएगी चैनल से? हाँ मैम बताइए। जी देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड होता है 11 अक्टूबर को। इस दिन पूरे दुनिया में जो है लड़कियां अपने जो अधिकार हैं उसके बारे में बातें उठाती हैं। हम उसका एक आयोजन कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड का। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इतनी सारी लड़कियाँ आई हुई है प्रेस वार्ता में, लड़कियाँ अपनी बातें कर रही हैं। मैं आपके सामने गर्ल्स नॉट ब्राइड्स की तरफ से और महिला जन अधिकार समिति की तरफ से ये बताना चाहती हूँ कि राजस्थान में हमने ये जो पूरा ये कोविड-19 का जो इम्पैक्ट हुआ है यंग लड़कियों पर और महिलाओं पर, उनको लेकर के एक अध्ययन किया था। उसकी वजह से जो लॉकडाउन लगा उसका क्या प्रभाव हुआ है उसको लेके अध्ययन किया था। इस अध्ययन में 388 से ज़्यादा लड़कियों ने भाग लिया और इसके परिणाम अभी आपके सामने हमारी युवा लड़कियों ने रखे हैं। ये जो अध्ययन था, ये अध्ययन गर्ल्स नॉट ब्राइड की तरफ से हमने किया था। इस अध्ययन को कॉन्सेप्चुअलाइज करने में, इस अध्ययन को एग्जीक्यूट करने में और इस अध्ययन के जो परिणाम है उसको सामने लाकर रिपोर्ट निकालने के अंदर ये महिला जन अधिकार समिति की तरफ से इंदिरा पंचोली में खुद हूँ, हमने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस अध्ययन के 5 आयाम थे। हम इस महत्वपूर्ण दिवस के ऊपर इस अध्ययन को भी रिलीज़ किया है आज हमने, और हम वो सारी आवाज़ें जो इसमें निकल कर आई है, युवा लड़कियों ने भाग लिया है, इसकी खासियत ये थी कि इस अध्ययन को उन्हीं ने किया जिनके ऊपर कोविड-19 का प्रभाव था। इसमें 36 युवा लड़कियां थी जो एज रिसर्चर काम कर रही थी। हमने उनको ट्रेंड किया उसके बारे में। उस प्रशिक्षण के बाद वो लड़कियों ने अन्य लड़कियों से संपर्क किया। ये पूरा लड़कियों की लाइफ में पहली बार था कि उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया इस अध्ययन में। वो पूरा गूगल सर्वे हुआ है और जो केस स्टडीज़ 32 केस स्टडीज़ आई हैं जो बहुत ठोस केस स्टडीज़ हैं इस अध्ययन के दौरान में, वो भी पूरा ऑनलाइन के ज़रिए पे किया है। तो इन 36 लड़कियों को बहुत सलाम है जिन्होंने एज रिसर्चर काम करके इतने उम्दा रिज़ल्ट वो लेकर आई हैं, जिसको इंटरनेशनली, नेशनली भी इसको दोनों जगह पे लॉन्च हो चुका है। इस रिपोर्ट का आज हमने अजमेर ज़िले में इसका लॉन्च किया है और इसको सराहना मिली है कि वो लड़कियाँ जिन पे प्रभाव हुआ है वो खुद इसमें भाग ले रही हैं। ये एक पार्टिसिपेटरी पद्धति से ये अध्ययन किया गया था और इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसके 4 आयाम हैं कि ओवरऑल जो परिवार की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हुआ, उस इकोनॉमी का इम्पैक्ट महिला और लड़कियों पर किस तरीके से हुआ, हमने उस तरह के परिणाम निकाले हैं। दूसरा, इसका लड़कियों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसके परिणाम हैं। शिक्षा पे उनका क्या प्रभाव पड़ा है, और लड़कियां जो अपने भविष्य के बारे में सपने देख रही थी, उनके कुछ आशाएं और उम्मीदें थी कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर पाएँ, बेहतर कर पाएँ, तो उसको भी बहुत इम्पैक्ट किया है कोविड-19 ने। और एक तरह से जो लड़कियों ने परिवार में नेगोशिएशन किया था उसमें वो बहुत पीछे चली गई हैं। इन लड़कियों को काफ़ी ऐसे लग रहा है, लगभग 90% लड़कियां कह रही है कि अब उनकी शिक्षा को जारी रखना, कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि परिवार की इकोनॉमी ख़राब हो गई। हर रोज़ जो 20-25 रुपये लड़कियां पढ़ने जाती हैं उनको मिलते हैं, वो भी देना परिवार के लिए नामुमकिन होगा। तो एक तो ये बात है, और अगर ऑनलाइन करना है तो इंटरनेट सुविधा और गैजेट्स कहाँ से आएंगे लड़कियों के हाथ में, जबकि इसको लेकर ऑलरेडी एक स्टिग्मा है कि लड़कियां अगर फ़ोन लेती हैं अपने हाथ में तो लड़कियां बिगड़ जाती है। तो उस स्टिग्मा से वो लड़कियां बाहर कैसे निकलेंगी, उसके ज़रिए हिंसा भी बहुत है। भाई और पिताजी उनको मारते हैं अगर वो फ़ोन पे किसी से बात करती हैं। तो ये स्टिग्मा से वो कैसे जूझेंगे, ये भी एक सवाल है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा जो लार्जली हिंसा हुई है, और हर लड़की ने हिंसा का एक प्रभाव बताया है, इसमें हमने हिंसा के वो भी किए हैं। सबसे ज़्यादा हिंसा के तो इतने
तकलीफ़देह अनुभव सामने आए हैं। उनमें से कुछ अनुभव मैं यहाँ बयान करना चाहूँगी, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि जो चीज़ हमें उम्मीद देती है वो है इन लड़कियों की आशाएं, इन लड़कियों की आवाज़ें, और ये चाहती हैं कि हिंसा को रोकने के लिए क्या हो, शिक्षा को जारी रखने के लिए क्या हो, या स्वास्थ्य के लिए उनको किस तरह की फैसिलिटीज़ मिले, उस तरह का एक पूरा मांग पत्र इनकी तरफ से निकल कर आया है। आगे अब भविष्य की योजना यही है कि अगले पूरे महीने में ये लड़कियां मिलकर कैंपेन करेंगी, ये जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर अपने ज्ञापन देंगी, अधिकारियों से मिलेंगी, और राज्य स्तर पर भी गर्ल्स नॉट ब्राइड्स और उसके पार्टनर संस्थाएं ये अभियान चला रही हैं कि इनकी राज्य स्तर पर भी बात हो, ताकि अगर नई पॉलिसी लानी पड़े तो वो पॉलिसी लाई जाए और जो पॉलिसीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट बेहतर तरीके से किया जा सके। थैंक यू। डाक दिवस पर एनएसयूआई ने चलाया पोस्ट कार्ड अभियान। अजमेर एनएसयूआई ने गांधी भवन प्रांगण में लिखे नरेंद्र मोदी के नाम पोस्ट कार्ड। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। शनिवार को विश्व डाक दिवस के अवसर पर एनएसयूआई ने पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी के नाम पोस्ट कार्ड अभियान चलाया है, जिसके तहत नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वायदों को लक्षित करते हुए पत्र लिखे जा रहे हैं। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष नवीन सोनी ने बताया कि बेरोजगारी, नई शिक्षा नीति, कृषि बिल सहित अन्य मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पोस्ट कार्ड लिखे गए हैं। पूरे देश भर से 1 लाख पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री के नाम भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अजमेर से 1000 पोस्ट कार्ड भेजे जा रहे हैं। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयू द्वारा डाक दिवस पे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर एक संदेश देश के प्रधानमंत्री जी को हम देना चाहते हैं। आम छात्रों की जो पीड़ा है, आज हमने गांधी भवन पे पत्र की हमने लिखकर शुरुआत की है, और हर महाविद्यालय से, हर विश्वविद्यालय से आम छात्रों से स्वेच्छा से पत्र लिखवाए जाएंगे। जो पत्र बेरोजगारी पे हुआ, नई शिक्षा नीति पे हुआ, किसान अध्यादेश पे हुआ, इस पे हम पत्र लिखवा के देश के प्रधानमंत्री जी को संदेश देना चाहते हैं कि आपने जो 2 करोड़ युवाओं से जो वादे किए थे प्रत्येक वर्ष देने के, वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। वह वादे इस डाक दिवस पे इस पत्र के माध्यम से आप पूरा करो। आज एनएसयू द्वारा अजमेर जिले से 1000 का लक्ष्य रखा है, और पूरे राजस्थान से 1 लाख से अधिक पत्र लिखकर देश के प्रधानमंत्री जी को संदेश देना चाहते हैं। वहीं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अब्दुल फरहान ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादे किए थे वे वादे पूरे नहीं हुए, चाहे 15 लाख का हो, चाहे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का हो, या फिर कोई और वादा हो, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। इसलिए वादे याद दिलाने के लिए एनएसयूआई द्वारा पोस्ट कार्ड लिखे जा रहे हैं। सर पर पूरी राजस्थान एनएसयूआई द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को डाक पोस्ट लेटर भेजकर जो देश में बेरोजगारी फैली हुई है, जो नई शिक्षा नीति लाए हैं, जो छात्रों की विरोध में है, उसके खिलाफ में आज पूरी राजस्थान में एनएसयूआई ने पोस्ट कार्ड लिख के नरेंद्र मोदी जी को रोष जाहिर किया है विश्व पोस्ट कार्ड दिवस पर। मैं नरेंद्र मोदी जी से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि देश में जो बेरोजगारी का आलम है, जो आपने वादे किए थे बड़े बड़े 2 करोड़ रोजगार देने के, आप उसे कब पूरा करोगे? ये एनएसयूआई आपसे सवाल पूछती है कि आप ये वादे कब पूरा करोगे। आज हमने पत्र लिखकर उनसे जवाब मांगा है कि आप ये कब पूरा करोगे। जो देश में बड़े बड़े वादे किए थे आपने, छात्रों को लेकर, युवाओं को लेकर, रोजगार जो आपने देने का वादा किया था, वो कब पूरा करोगे। अवैध शराब सहित 2 आरोपी आदर्श नगर थाना पुलिस ने किए गिरफ्तार। रात 8 बजे बाद ऊंचे दामों में बेचा करते थे शराब। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। आदर्श नगर थाना अंतर्गत मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए अभियान के अंतर्गत पुलिस ने 2 अलग अलग आरोपियों को गिरफ्तार कर 7 कार्टून शराब के जब्त किए हैं। थाना प्रभारी हेमराज ने बताया कि कांस्टेबल छोटूराम और अमराराम के नेतृत्व में जाब्ते ने मुखबिर की सूचना पर पर्वतपुरा के पास से लखन सिंह नाम के युवक को 5 कार्टून
अवैध शराब सहित पकड़ा है। इसी तरह अमराराम ने विजय सिंह को 2 कार्टून अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। क्या मामला है? परसों शाम को रात को मुखबिर की सूचना पर कांस्टेबल छोटूलाल जी व अमराराम जी ने अलग अलग टीमें गठित कराकर अवैध शराब की बिक्री के संबंध में कार्रवाई की गई थी, जिसमें छोटू राम जी ने मेरी टीम के पालरातों रह के यहाँ से रात्रि में शराब बेचने की फिराक में बैठे एक व्यक्ति से 5 कार्टून शराब बरामद की थी, जिसमें 2 कार्टून देसी शराब के, 1 कार्टून अंग्रेजी शराब के, 2 कार्टून बियर के थे। इस पर कोई लाइसेंस वगैरह नहीं होने पर जो मुलजिम लखन सिंह था उसको गिरफ्तार किया गया। बाद गिरफ्तार तफ्तीश के उसको माननीय न्यायालय में पेश किया गया। और भी कोई मामले हैं? एक अन्य मामले में एएसआई अमराराम जी ने कार्रवाई की थी, जिन्होंने विजय सिंह नामक शख्स से करीब 2 कार्टून शराब बरामद की थी, देसी व अंग्रेजी शराब, जिसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाकर और उनको पेश न्यायालय किया गया था। रात्रि के समय जो अवैध रूप से शराब बेचते हैं उसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, उसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है, आगे भी कार्रवाई की जाती रहेगी। सर, ये कहाँ से लेके आता है और कहाँ देते हैं? ये लोग इस तरह की प्रारंभ जानकारी में आया कि ये ठेके से जब ठेका बंद होता है उस समय अपने उपयोग के हिसाब से ले लेते हैं इकट्ठी करके और बाद में बेचने की फिराक में रहते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizon.in.com। सच के साथ।